तो ठीक है, और कुछ नहीं तो मुझे तुम्हारा ये कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा लगा। अब जो रह गए उनके लिए बस एक ही काम बचा है, और वो है मेरा तुम सबसे ये कहना कि तुम सब ने पहला एग्जाम पास कर लिया है। जहां तक तुम सब की बात है, तुम सब मेरे दिए हुए 10 सवालों का जवाब देने में कामयाब हुए हो। तुमने अगले पड़ाव में जाने का हक हासिल कर लिया है, पहला पड़ाव पार कर लिया है। अरे वाह, हमने कर दिखाया, एक हिस्सा खत्म। ये वो लड़का बड़ा ही अजीब है। मैंने आज एक ऐसे कैंडिडेट को पास किया जिसने एक भी जवाब नहीं लिखा। नारुतो उज़ुमाकी बड़ा ही अजीब लड़का है। The Chunin Exam Stage 2, विनाश का जंगल। ये जगह तो मुझे बहुत डरावनी लग रही है। होनी ही चाहिए। इसे विनाश का जंगल कहते हैं और बहुत जल्द तुम सब कुछ जान जाओगे। इसे विनाश का जंगल कहते हैं और बहुत जल्द तुम जान जाओगे। ऐसा क्यों है? चाहे जो कर लो, मैं डर कर भागने वाला नहीं हूँ। मैं कुछ भी झेल सकता हूँ। वाह, लगता है हमारे बीच एक बहादुर लड़का है। तुम में इसे झेलने की हिम्मत है? तुम्हें डर तो नहीं लग रहा ना? इस पूरे जंगल में तुम जैसे बहादुर लोग टिक नहीं पाए। मैं तो बस आपका नाइफ लौटा रही थी। ओह, थैंक यू ग्रास निंजा। मिस ग्रास निंजा, मेरे ख्याल से तुम्हें मेरे इतने करीब तभी खड़े होना चाहिए अगर तुम्हें अपनी सलामती की फिक्र ना हो। माफ कीजिए, वो तो बस इसका जख्म और आपके नाइफ की धार देखकर। मैं बस थोड़ी एक्साइटेड हो गई थी सेंसे। मेरा इरादा गलत नहीं था। नारुतो। गलतियों को मौका मैं भी नहीं देती। मुझे लगा था ये जंगल डरावना है, पर ये लोग तो उससे भी ज्यादा डरावनी है। क्या मैं भी अपनी जीप के साथ ऐसा कर सकता हूँ? लगता है आज यहाँ सभी गुस्से वाले लोग आए हैं। जरूर यहाँ की हवा में ही कुछ है। बहुत मजा आने वाला है। गुस्से वाले लोग? अरे मेरी तरफ कुनाई तो आपने फेंकी थी। अब टेस्ट शुरू करने से पहले मैं तुम सबको कुछ देना चाहती हूँ। ये सिर्फ एक स्टैंडर्ड कंसेंट फॉर्म है। टेस्ट से पहले तुम सबको ये फॉर्म अच्छी तरह पढ़ना है और फिर इस पर साइन करना है। किस लिए? तुम में से कुछ शायद इस टेस्ट से वापस ना आओ और मुझे इस खतरे के लिए तुम्हारी मंजूरी चाहिए, वरना सब कुछ मेरे सर पर आ जाएगा। ध्यान दो, मैं समझाती हूँ तुम्हें इस टेस्ट में क्या करना होगा। लो, इन्हें सब में बांटो। सबसे पहले ये जान लो कि ये टेस्ट तुम सबकी सर्वाइवल स्किल्स को अच्छी तरह परखेगी। सर्वाइवल? क्या मुसीबत है। और सुनो, मैं तुम सबको प्रैक्टिस फील्ड पर इस इलाके के बारे में बता देती हूँ। 44th बैटल ट्रेनिंग जोन के 44 लॉक्ड एंट्रेंस गेट्स हैं। इसके अंदर नदियाँ और एक जंगल है। इसके बीचों बीच है एक लॉक्ड टावर जो हर गेट से 10 किलोमीटर दूर है। इसी लिमिटेड इलाके में तुम सब अपना सर्वाइवल टेस्ट दोगे।
और इस टेस्ट में तुम्हें जो करना पड़े वो करके हासिल करने होंगे ये स्क्रोल्स। दोनों स्क्रोल्स? हाँ, तुम सबको लड़कर हासिल करना होगा एक हेवन स्क्रोल और एक अर्थ स्क्रोल। तो कुल मिलाकर 26 टीम्स इस टेस्ट में हिस्सा लेंगी। तो आधी टीम्स को हासिल करना होगा हेवन स्क्रोल और बाकी टीम्स हासिल करने की कोशिश करेंगी अर्थ स्क्रोल। मैं हर एक टीम को एक टाइप का स्क्रोल दूंगी और उसे उसी टाइप का दूसरा स्क्रोल हासिल करना होगा। ओके, तो हम इस टेस्ट में पास कैसे होंगे? तुम्हारे पूरे स्क्वाड को टावर तक एक हेवन और एक अर्थ स्क्रोल लेकर आना होगा। इसका मतलब चाहे जो भी हो, हमें से आधे लोग फेल हो जाएंगे। अगर हर टीम दोनों स्क्रोल्स ना ला पाई तो और भी ज्यादा। किसी ने नहीं कहा था यह आसान होगा। ओह, और एक बात, इस टेस्ट की एक टाइम लिमिट है। तुम सबको इसे 5 दिन में पूरा करना होगा। 5 दिन वहाँ जंगल में? इन 5 दिनों में हमें खाना कहाँ से मिलेगा? आसपास देख लेना, ये जंगल खाने की चीजों से भरा पड़ा है। वहाँ सबके लिए बहुत सारा खाना मिलेगा। हाँ, पर इस जंगल में उसके अलावा भी बहुत कुछ है। वहाँ खतरनाक जानवर और जहरीले पेड़ पौधे भी हैं। अबे यार, चुप रहो। तभी तो इसे सर्वाइवल कहते हैं बुद्धू। समझ रहे हो? इसका मतलब इन हालातों में आधी टीम्स तो इस टेस्ट में पास होने से रही। दिन लंबे हो रहे हैं और रातें छोटी हो रही हैं, इसलिए हमें नींद पूरी करने का वक्त नहीं मिलेगा और हम फ्रेश नहीं हो पाएंगे। इसे कहते हैं असली चैलेंज। हर वक्त दुश्मनों से घिरे हुए होने की वजह से आराम करने का वक्त नहीं मिलेगा। हमें अलर्ट रहना होगा। हाँ, ये टेस्ट दुश्मन के इलाके में तुम्हारी काबिलियत को भी परखेगी। ये टेस्ट जानबूझकर मुश्किल बनाई गई है और मुझे पता है तुम में से कुछ अभी इस चैलेंज को पार नहीं कर पाओगे। तो हम इस एग्जाम को बीच में से छोड़ सकते हैं क्या? बिल्कुल भी नहीं। एक लड़ाई के बीच तुम नहीं कह सकते सॉरी मुझे नहीं करना। वैसे तुम कह सकते हो, पर हो सकता है इसके बाद तुम ना बचो। बस इसी की कमी थी। ये भी बोरिंग होगा यार। कुछ ऐसी भी बातें हैं जिनसे तुम डिस्क्वालीफाई हो सकते हो। पहली बात आसान है, अगर एक टीम के तीनों मेंबर्स 5 दिनों के बाद दोनों स्क्रोल्स के साथ टावर तक नहीं पहुंच पाते। नंबर 2, अगर कोई टीम अपना मेंबर खो देती है या कोई मेंबर घायल हो जाता है तो वो आगे नहीं बढ़ सकती। पर सबसे जरूरी बात, चाहे जो हो जाए, तुम में से कोई भी टावर तक पहुंचने से पहले स्क्रोल को खोलकर पढ़ नहीं सकता। अगर वो अपने आप ही खुल गया और हमने उसे पढ़ लिया तो? बस एक बात अच्छे से जान लो बच्चे, उसका अंजाम तुम ना ही जानो तो अच्छा है। कभी कभी एक निंजा को सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स ले जाने का काम दिया जाता है। ये स्क्रोल रूल तुम्हारी ईमानदारी को परखने के लिए है। ठीक है, सब बता दिया। अब हर टीम अपने कंसेंट फॉर्म्स ले जाओ और वहाँ से उनके बदले में अपने स्क्रोल्स ले लो। उसके बाद हर टीम एक गेट चुनेगी और तुम्हें अंदर जाने दिया जाएगा। और तुम्हारे लिए बस एक छोटी सी सलाह है, बस वापस जरूर आना। मैं समझ गया हूँ। हमें पता नहीं होगा किस टीम के पास कौन सा स्क्रोल है और ये भी पता नहीं होगा कि वो स्क्रोल किस टीम मेंबर के पास है। जिंदा रहने के लिए हमें सीखना पड़ेगा कि जानकारी कैसे चुराते हैं। ईबीकी ने बिल्कुल सही कहा था। यहाँ पर सभी को इस टेस्ट में पास होना है और ये सभी मेरे दुश्मन हैं। लगता है इन्हें समझ आने लगा है कि इस टेस्ट में इन्हें क्या करना पड़ सकता है। अरे वाह, जरा देखो तो यहाँ हारने कौन चला आया। क्या हाल है गोल चेहरे वाली? मुझे तो लगा था अब तक तुम यहाँ से डरकर भाग गई होगी। तुम्हारा गोल चेहरा ही तुम्हें निकालने के लिए काफी था। अरे बेचारी, तुम्हें जलन हो रही है कि मैं सास्की के साथ 5 दिन बिताऊंगी और ये जलन तुम्हें एक बदतमीज और बेवकूफ लड़की बना रही है। पर तुम तो पहले से ही बदसूरत हो।
बदसूरत गोल चेहरे वाली कहीं की दफा हो जाओ। गोल चेहरे वाली शक्ल दिखती है, चेहरे वाली यहाँ से। बहुत हुआ, हार मान लो सकुरा। तुम जानती हो तुम इस टेस्ट में पास नहीं होने वाली हो। अरे छोड़ो, मैं तुमसे तो ज्यादा ही काबिल हूँ। अच्छा, इन दोनों का गुस्सा हम पर नहीं उतरा। पता नहीं इन दोनों को क्या प्रॉब्लम है। छोड़ो यार, मेरे पास वैसे भी इस सब के लिए टाइम नहीं है। तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? ओह, नारुतो, मैं बस कुछ नहीं। ये हिनाटा ना हमेशा से ही अजीब है। तुम्हें चोट लगी है? लो, मेरे पास ये। चलो कोई नहीं, बाद में मिलते हैं। चलो, मैं इसे कभी बदलूंगी। सब लोग ध्यान से सुनो, हम स्क्रोल्स देना शुरू कर रहे हैं। न जाने में से कोई लौट कर आएगा भी नहीं। हमें जीतने से कोई नहीं रोक सकता। ध्यान से सुनो, सभी टीम्स को उनके स्क्रोल्स मिल गए हैं, तो सब लोग अपने गेट पर जाकर इंतजार करो। गेट्स के खुलते ही टेस्ट शुरू हो जाएगा। याहू! हम सर्वाइवल के एक्सपर्ट हैं। हम कभी नहीं हार सकते। हिनाटा, जरा हिम्मत से काम लेना। इस टेस्ट में हमारे साथ कुछ भी हो सकता है, हमें संभल कर रहना होगा। एक काम करते हैं, सबसे पहले नरूटो को निपटाते हैं, आसान होगा। चेक, पोटैटो चिप्स चेक, स्ट्रॉबेरी लेयर केक। अरे वाह! यकीन करो, हिम्मत है तो मेरे सामने आना निंजा। मैं तुम्हारे होश उड़ा दूंगा। मुझे कम मत समझना। हाँ, सही कहा। वक्त आ गया है हमें दिए गए ऑर्डर्स पर खुले में अमल करने का। मुझे बाकी की टीम्स के निकम्मों से उलझना तो है ही, ऊपर से गारा साथ होगा और वो मुझे खत्म करने की कोशिश कर सकता है। हम नौसिखियों को टारगेट करेंगे, उन्हें हराना आसान है। उनसे स्क्रोल लेने में जरा भी वक्त नहीं लगेगा। हम कुछ भी कर सकते हैं ना? गाइस सेंसेई, आप मुझ पर नाश करेंगे, बस देखते जाइए। जल्द ही सब जान जाएंगे रॉक ली कौन है। चलो अब तैयार हो जाओ निकम्मो। चुनिन एग्जाम का दूसरा टेस्ट शुरू हो चुका है। तुम्हें पता है हमें किसे ढूंढना है? हाँ, उन 3 लूजर्स को। चलो चले दोस्तों, सबको दिखा देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें उसे ढूंढना होगा। तुम तैयार हो ना हिनाटा? जरा आराम से ली, टेस्ट अभी शुरू ही हुआ है। मुझे पता है, फिर भी जो भी हमारे दुश्मन हैं, मैं चाहता हूँ वो हमें ढूंढे उससे पहले मैं उन्हें ढूंढ लूं। तुम कभी नहीं बदलोगे। हमारा सिर्फ एक ही टारगेट है, बस उसी पर ध्यान देना।